पहला तो ये है कि ये जो आज़ाद लड़ रहे हैं, क्या ये शौकिया आज़ाद लड़ रहे हैं और इनके पास सारे ज़राए मौजूद थे, इसके बावजूद इन्होंने टिकट नहीं लिया, या इनका टिकट छीना गया, इनका निशान छीना गया, इनका लीडर छीना गया, इनसे आइन छीना गया, और जो डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, उसकी रूह इनसे कब्ज करके वापस ले ली गई। तो आपको नज़र आएगा कि जो मैंने कहा है वो दुरुस्त है। एक पहलू। इसका जो दूसरा पहलू है वो ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनको, जिस तरह से काजी साहब अभी आप कह रहे थे कि उनको उस वक्त तक आप प्रोस्क्राइब या कलअदम करार नहीं दे सकते जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रेफरेंस के जरिए से उसके ऊपर कोई जजमेंट नहीं देती। अच्छा, उसकी भी तारीख पाकिस्तान के अंदर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की है। जो अवामी नेशनल पार्टी होती थी, ANP, NAP, वो उन्होंने एक ए की बजाय N और N उठा के दूसरी तरफ लगा के, तो वो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट थी वो तो इसी हद तक थी जिस तरह मिठाई वाला एक है, उसने साथ न्यू मिठाई लगा लिया है। तो वो एक एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी जिसको कहते हैं, वो एक ऐसा बेवकूफ़ाना तर्ज अमल था जिसका कोई नतीजा नहीं निकल सकता था और नहीं निकला। और वो पार्टी जो वली खान साहब की, जिंजो की, वो किसी न किसी शक्ल में अभी भी दोनों सूबों के अंदर जहाँ पहले थे वो चंद दिलों में वो मौजूद हैं। एक अब इसका पहलू ये है कि जो जानने वाला वो ये है कि इमरान खान रजिस्टर्ड वोटर हैं, और वोटर किसके हैं? सलमान ने पिटीशन किया, वो किसके वोटर हैं? वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर हैं रजिस्टर्ड। फिर वो मेंबर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के, मैं भी मेंबर हूं। फिर वो जो हमने लिस्ट भेजी हुई है अपनी मेंबरशिप की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर, उसके अंदर भी शामिल है, और इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है। तो ये कैसे हो सकता है कि उसके लोगों को ये कहा जाए कि आप अपने लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम ना इस्तेमाल करें और इमरान खान के लिए हम PTI के बानी का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे? बेसिकली वो इंसिनुएट ये कर रहे हैं कि वो कुछ लोगों का ये ख्याल है कि ये कहने से, जिस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद को जब कहा गया था बड़ा मुजरिम, मौलवी मुश्ताक ने कहा था, वो बड़ा मुजरिम लोगों ने समझना शुरू कर दिया। वो किसी ने भी नहीं समझा कभी। उस मौलवी मुश्ताक के जाने के बाद ना किसी अदालत ने समझा, ना वकालत ने समझा, ना दुनिया ने समझा, ना वोटर ने समझा। तो ये कहना इस तरह बानी MQM की तर्ज की ये एक इंसिनुएशन है, ये एक तरह से अपनी तरफ से तौहीन आमेज लफ्ज़ ईजाद किया गया है। इसको कोई भी ना इस्तेमाल करे या करे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब जो कैंडिडेट्स लड़ रहे हैं इलेक्शन, बेसिकली ये बहस इस स्टेज शुरू हुई है कि पाकिस्तान की 3 पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं जो इक़्तिदार की एस्पिरेंट्स हैं। वो तीनों ये कह रही हैं कि जो आज़ाद जीतेंगे उनको हम खरीदेंगे। ये सीधी सीधी बात है। आज़ाद जो जीतेंगे उनके लिए टिकट अनाउंस हुआ है, सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद है, हमारी वेबसाइट के ऊपर मौजूद है, हमारी दूसरी साइट्स के ऊपर मौजूद है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं। और अगर कोई उनको आइन कर रहा है, वो समझता है कि वही फिर हमने उसके लिए जो खरीदो फरोख्त वाला, हमने वही एक मंडी लगानी है और लंडा बाजार हमने लगाना है, ज़मीरों की एक मंडी हमने खोलनी है, लाहौर में जिस तरह खुली थी और सिंध हाउस में जिस तरह से खुली थी। तो ये उनकी गलत फहमी है। अब जो जाएगा वो पॉलिटिक्स में से जाएगा। इस कदर शदीद सेंटिमेंट है वोटर के अंदर। वोटर्स में तो कोई जा ही नहीं रहा। आप देख लें जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं किस तरह घर के अंदर बैठ के, ये पहला इलेक्शन है जो पर्दे के पीछे लड़ा जा रहा है, ये पहला इलेक्शन है जो पसे दीवार लड़ा जा रहा है, ये पहला इलेक्शन है जो प्रॉक्सी के दौर के ऊपर लड़ा जा रहा है। साड़ी गल हो गई है, वो कहते हैं नाम नहीं बताते उनका, उनकी जिससे गल हुई है वो इलेक्शन वो लड़ रहे हैं, ये खुद लड़ रहे हैं। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबर साहब ये बताएं, लेकिन बाबर साहब आप आईनी माहिर भी हैं, हमारी थोड़ी सी रहनुमाई फरमाएं। मुतनादा निगरान हुकूमत, मुतनादा इलेक्शन कमीशन, मुतनादा इंतजामिया, मुतनादा बेपनाह फैसले, अवाम की एक 70 से 80% अक्सरियत अपना वोट हक डालना चाह रही है, उन्हें रोका जा रहा है। ऐसे में क्या अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो अवाम तस्लीम करेगी? अगर उन्हें उस दिन वोट भी नहीं डालने दिया जाता, आपने उसका निशान छीन लिया, आपने उसकी शनाख्त छीन ली, उसकी पूरी की पूरी एक जमात की लीडरशिप को 90% अरेस्ट कर लिया, तो क्या ऐसे इलेक्शन मुल्क में जमहूरियत को मुस्तहकम करेंगे या कमजोर करेंगे? बहुत अच्छा भट्टी साहब, आपने बड़ा कोर क्वेश्चन किया है। पहली बात यह है कि ये इलेक्शन क्यों हो रहा है। ये एक आइनी तकाजा है, और आइनी तकाजा क्या है कि अगले 5 साल कौम की तकदीर किसी चोर डाकू
कनटुटे के हाथ में, मनी लॉन्ड्रर के हाथ में जानी है, या किसी शरीफ आदमी, ऐसा शख्स जो को थोड़ा साहिब किरदार भी हो, ऐसा शख्स जो काबिल कबूल भी हो और थोड़ा सा वो डिलीवर करने के भी काबिल हो, उसके पास जानी है। ये बुनियादी तौर पे ये आप जहन में रखें। और दूसरा ये है कि हम सारे कम कह रहे हैं, सारी दुनिया कह रही है कि पाकिस्तान इकोनॉमिकली एट द ब्रिंक है, और वो है भी, इसलिए कि जितने पैसे आपके पास हैं वो सारे मांगे तांगे हैं, और उन पैसों को मांग तांग के आप पिछला जो मांगा हुआ कर्ज है वो अदा कर रहे हैं। कोई आप तरक्की नहीं कर रहे, किसी जगह पे कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है, किसी जगह के ऊपर मुल्क में कोई बिजनेस नहीं हो रहा। अभी कुछ बिजनेसमैन थे जहां से मैं उठ के आ रहा हूं, तो वो भी यही बात पूछ रहे थे कि जी इस इलेक्शन के नतीजे में, मैंने उनसे बल्कि सवाल किया, मैंने कहा इस इलेक्शन के नतीजे में आपको क्या नजर आ रहा है? उन्होंने कहा इबाम नजर आ रहा है, फसाद नजर आ रहा है, वो कहते हैं मायूसी नजर आ रही है, वो कहते हैं कि और बर्बादी मैशत की हमें नजर आ रही है, इसलिए कि लोग अपना फैसला नहीं कर सकेंगे। दीवार के पीछे से कोई फैसला करेगा, पर्दे के पीछे से कोई फैसला करेगा, या जो फैसला है वो पहले हो चुका है, जो लंदन प्लान है उसके मुताबिक। अब एक पहलू इसका, दूसरा पहलू यह है कि अगर आपने लोगों को यह यकीन दिला दिया कि ये इलेक्शन हम डकैती के जरिए से इसको हम जीतेंगे, और लोगों को अगर यकीन दिला दिया कि वोटरों का और वोटों का अगवाकारी करके हम इलेक्शन जीतेंगे, और इलेक्शन जीतने के लिए अगर आपने लोगों को एक दफा यह यकीन दिला दिया कि तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, और पाकिस्तान के निज़ाम के अंदर वोटर नहीं बल्कि वो लोग जिनके पास दो ऑप्शन हैं, एक ऑप्शन पाकिस्तान है, दूसरा इससे अच्छा ऑप्शन बाहर है, जो ही रिटायर होंगे वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ बाहर चले जाएंगे और वहाँ बैठ के किसी को मैली आंख से पाकिस्तान को नहीं देखने देंगे, और यहाँ इंसाफ का दरवाज़ा हमारे दरवाजे के साथ खोल देंगे। वो सारे के सारे धोखा दे रहे हैं फिर हम लोगों को। अब जो ऑब्जेक्टिवली स्पीकिंग, मैं पाकिस्तानी हूँ, आप पाकिस्तानी हैं, वो पाकिस्तानी तो वो भी हैं, लेकिन वो हैं जिनके पास एक अच्छी ऑप्शन है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हमारे बाप दादा की कब्रों समेत सारा कुछ यहीं पे है। हमारे लिए ये एक डिफाइनिंग मोमेंट है कि पाकिस्तान में 5 साल बाद लोगों से ये पूछ लिया जाए कि आपको किस तरह का तर्ज हुकूमत चाहिए, नंबर 1, कौन आपको लीडर चाहिए, नंबर 2, और किस तरह की आप हुकूमत चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर, और अपने मसाइल के हल के लिए आप किसको बेहतरीन समझते हैं। और अगर ये चारों मसाइल जो मैंने आपको बताया ये हल ना हुए, तो फिर इस इलेक्शन की उम्र आप महीनों में तय कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं होगी। अच्छा बाबर साहब, एक और सवाल, दो बड़ी जमातें जो मुख्तलिफ अदवार में 40 साल इक़्तिदार में रही, और वो कहने पर मजबूर हो गई कि जो आज़ाद उम्मीदवार होंगे हम उनके साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे। इस तरह बादुल नजर में ऐसे लग रहा है उन्होंने तो तरीके इंसाफ की फतह को कबूल कर लिया है। उन्हें पता है हम अकेले हुकूमत बना ही नहीं सकते, क्योंकि बज़ाहिर आज़ाद उम्मीदवार जो कि पीटीए के उम्मीदवार हैं, उन्हें पीटीए का हम कह नहीं सकते, उनकी कसरियत ज़्यादा होगी। और दूसरी बात, मौजूदा नवाज शरीफ साहब 6ठी दफ़ा आकर 144 लगा दी गई। कल जब लगाई गई तो मोहतरम मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब एक गली में, एक मोहल्ले में रैली निकाल रहे थे। तो 144 इलेक्शन से पहले तो कंपेन कौन करेगा? बेचारे कैंडिडेट किसके पास जाएंगे? अब मैं इस आपके सवाल को एड्रेस करता हूं एक पर्सपेक्टिव में। पर्सपेक्टिव ये है कि आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम नहीं है, उसका निशान नहीं है, उसका लीडर नहीं है, लेकिन वोटर उसके साथ है, कौम भी उसकी बड़ी भारी तादाद उसके साथ है। बड़े उनके पसंदीदा एंकर्स भी जब लेके ख्वातीनों हज़रात जाते हैं कैमरा, तो पब्लिक उनको क्या बताती है वो आपने देखा है, मैंने देखा है, सारी दुनिया देख रही है। अब ये इतराफ़ शिकस्त एक जगह नहीं है कि जो हमारे कंपटीटर्स हैं पॉलिटिक्स में, 3 बड़ी जमातें हैं और कुछ इलाकाई जमातें हैं जिनके साथ हमारा कंपटीशन होगा, कि उन्होंने इतराफ़ शिकस्त किया है। सिर्फ इतना नहीं है, जिसने बल्ला छीना, जिसने बल्ला से महरूम किया वोटर को, उसने भी तो इतराफ़ शिकस्त ही है ना, कि अगर बल्ला हुआ तो बल्ला तो चलेगा, फिर बल्ला चलेगा तो लगेगा तो आवाज़ आएगी तो दर्द होगा। अब अच्छा, मैं एक सवाल, लेकिन मैं थोड़ा सा पहलू ये है आपकी इजाज़त से, एक तो आज मैं भट्टी साहब से पहली दफ़ा इख्तलाफ करने लगा हूँ और ऑन एयर करने लगा हूँ कि हजूर दफ़ा 144 4 से ज़्यादा लोगों पे लगती है, तो मुमकिन है उन पर एप्लीकेबल ना हो जब उनकी रैली निकल रही थी। लेकिन बहरहाल ये एक जुमला मोतरज़ा है। हजूर ये फरमाएं कि एक तरफ तो आपने ये फरमाया, थैंक यू, अच्छा एक तो तरफ तो आपने ये फरमाया कि उनकी सियासत ख़त्म हो जाएगी, लेकिन क्या वो फ्लोर क्रॉसिंग की जद में भी आ सकेंगे? जो लोग जो है अपने माशाल्लाह
हादा मिन फजल रब्बी या किसी तरीके से भी अपनी बदलते हैं वफादारियाँ, क्योंकि पार्टी मौजूद है, अजीब सा एक है ये, और बल्ला मौजूद नहीं है, इसमें कानून खामोश है। नहीं, कानून खामोश नहीं है काजी साहब। पहली बात यह है कि ओवरवेलमिंग एविडेंस है कि जिन लोगों को हमने खड़ा किया वो हमारे उम्मीदवार हैं। ओवरवेलमिंग एविडेंस है कि उनको हमने 3 तरह से टिकट्स भी इशू किए। एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम के ऊपर इशू किया, दूसरा हमने नजरियाती के नाम के ऊपर इशू किया, और तीसरा हमने उनको अपना इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे हमने सर्टिफिकेशन उनकी, विच इज अ टिकट। तो इसलिए वो दे आर बाउंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द 2017 एक्ट ऑफ इलेक्शन कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हों। एक दूसरा, मेरी प्रिजम्पशन नहीं है कि कोई जाएगा। ये जो ताजर हैं ज़मीरों के और जो अंधेरे फरोश हैं और ख़रीदार हैं, ये उनका नारा है कि कोई चला जाएगा, और जो नारा लगाने वाले हैं उनमें से अक्सर ऐसे हैं जो खुद चले गए हैं। इसलिए उसकी कोई क्रेडिबिलिटी इस बात की नहीं है। ये वोटर्स को इस बात पे राजी करने की कोशिश कर रहे हैं, या तो वोट हमें दे दो, यानी अपना वोट ट्रांसफरेबल बनाओ कि इमरान के नज़रिए के अलावा किसी मनी लॉन्ड्रिंग वाले को भी वोट दिया जा सकता है या किसी और को दिया जा सकता है जो उनके लिए नहीं, अपनी जायदादों में इजाफे के लिए कुछ करेगा। एक और इसमें बारीक बात यह है कि लोगों को यह बताया जाए कि आपके वोट की कोई वक़्त नहीं है, आप वोट देंगे तो तब भी आपके लोग क्यों भाग जाएंगे भाई? इन हालात में जो लोग खड़े रहे, इन हालात में जो खवातीन खड़ी रहीं, पंजाब की तारीख उन्होंने बदल के रख दी, केपी की तारीख बदल के रख दी, कराची की तारीख बदल के रख दी, और पूरे मुल्क की तारीख बदल के रख दी। वो इसलिए खड़े हैं कि जो ही हमें सहूलत मिलेगी कि हम पार्लियामेंट में जाएं तो हम बिक जाएंगे। दिस इज रबिश। एक और बेवकूफाना ये सोच है। दूसरा ये है कि इलेक्शन कमीशन कहां है? जो निज़ाम अदल है पाकिस्तान का, लीगो कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम, वो कहां है? वो क्यों नहीं नोटिस ले रहा? कि लोग खुलेआम कह रहे हैं कि हम एक मंडी लगेगी, इस मंडी में से हम खरीदारी के लिए, जिस तरह रवात में जानवरों की मंडी लगती है पिंडी के नज़दीक, या वो मेला मवेशियां लगता है लाहौर के अंदर। तो दिस इज नॉट ओनली रिगिंग, दिस इज मदर ऑफ ऑल द रिगिंग्स। ये तमाम धांधलियों की मां है जिसकी तैयारी की जा रही है।